नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आम जनता के मन में एक ही भाव है, एक बार फिर मोदी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी ने पूरी जवाबदेही के साथ काम किया है। देश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया है। पहली बार योजनाएं सबके पास समान रूप से पहुंचा है। कांग्रेस के कार्यालय में चेहरा देखकर लाभ दिए जाते थे। इंडी गठबंधन के 65 वर्षों से अधिक समय तक शासन करने के बावजूद कुछ नहीं कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता प्राप्त करने की रही है। इंडी गठबंधन का इरादा देश के प्रति अच्छे नहीं है। मेरी मतदाताओं से अपील है कि आपका एक वोट देश की स्थिति को बदल सकता है। कांग्रेस की कुत्सित मंशा है कि इससे हर मतदाता को जानना होगा। यह बात बुधवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही गई। इस मौके पर मौजूद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उसमें यूपी आपकी बार 400 पार में सहयोग देगा। मित्रों, आज अपने मीडिया सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, हम सबके बीच में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, मंच पर उपस्थित हमारे मीडिया के प्रभारी मनीष जी, महामंत्री अनूप गुप्ता जी उपस्थित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच अतिथियों का स्वागत करता हूं। आज मीडिया सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर हम सबके बीच में अपने सभी वरिष्ठ पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं आग्रह करता हूं प्रदेश के मीडिया प्रभारी आदरणीय मनीष दीक्षित से माननीय मुख्यमंत्री जी को पटका पुष्पगुच्छ देकर के स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय मनीष दीक्षित जी। इसी क्रम में माननीय हरीश जी से आग्रह करता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे हमारे माननीय हरीश श्रीवास्तव जी। माननीय सह मीडिया प्रभारी हिमांशु जी से आग्रह है कि वह भी माननीय असीम अरुण जी का स्वागत अभिनंदन करने का कष्ट करें। इस मीडिया सेंटर शुभारंभ के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूं पर उपस्थित माननीय पत्रकार बंधुओं को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। मीडिया सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय असीम अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री विधान परिषद के सदस्य आदरणीय गोविंद शुक्ला जी, आदरणीय अनूप गुप्ता जी, मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित जी, सह प्रभारी हिमांशु जी और सभागार में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित मीडिया क्षेत्र से जुड़े साथी भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव 2024 प्रारंभ हो गया है। पहले चरण के 8 सीटों पर मतदान हो गया। पूरे देश भर में 7 चरणों में मतदान हम लोगों को करना है। उसमें उत्तर प्रदेश में भी सभी 7 चरणों में उत्तर प्रदेश वासियों को मतदान करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और अगले चरण में 26 अप्रैल को 8 सीटों का मतदान होना है। फिर तीसरे चरण में 10 सीटों का मतदान होना है। तो लगातार 1 जून तक 7 चरणों में हमें मतदान के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनना है। भारतीय जनता पार्टी
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्षों के कामकाज का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में है। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 वर्षों में भी जो काम उत्तर प्रदेश की महान जनता के लिए किए हैं, उस विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सभी वरिष्ठ लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण और हमारी पूरी पार्टी का एक कार्यकर्ता लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड, अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में, और जिस प्रकार की परिस्थिति है, जिस प्रकार का हमारे नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के, योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, और वो कहीं ना कहीं अगर आप धरातल पर जाएंगे तो विश्वास प्रदर्शित भी होता है। सरकार के कामकाज को लेकर लोग उत्साहित हैं और विपक्षी दलों के लोग केवल एक नकारात्मक वातावरण पैदा करके मीडिया के माध्यम से, अन्य प्रचार माध्यमों के माध्यम से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कहीं भी विपक्षी दलों की जनता के बीच में चुनाव में उपस्थिति नहीं दिखती। भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग स्वरूपों में अपने संगठन के साथ हम लगातार जनता के बीच में, और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार ने जो काम किए हैं उन काम के आधार पर हमें उत्तर प्रदेश की महान जनता, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है अब की बार 400 पार का, उसमें उत्तर प्रदेश भी अपना योगदान देगा, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं आज मीडिया सेंटर के शुभारंभ के अवसर पर अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और लगातार अपने चुनाव के कार्यक्रमों में व्यस्तता के बीच उन्होंने समय निकाला है, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश के अलावा देश के सभी राज्यों में जाना है। तो मैं उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए हमारी पार्टी का जो संकल्प है हम सब लोग मिलकर उसे पूरा कर रहे हैं, और जिस प्रकार की परिस्थिति और परिस्थितियों के हिसाब से निश्चित रूप से परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का और आप सबका इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी श्री असीम अरुण जी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की मीडिया टीम की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से प्रदेश मुख्यालय में स्थापित इस मीडिया सेंटर में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बताया है, कि लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद पहले ही हो चुका है। 7 चरणों में पूरे देश के अंदर लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव संपन्न होना है। 19 अप्रैल को पहले चरण के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और जो रुझान पूरे देश से मिल रहे हैं वह रुझान इस बात की ओर पूरे देश के ध्यान को आकर्षित करता है कि आम जनता के मन में एक ही भाव है,
वह उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, कि फिर एक बार मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष में देश के अंदर जो इसकी तस्वीर को बदली है, आम जन की तकदीर को बदलने के लिए जो एक सकारात्मक पहल किए हैं, उसके प्रति जनता का सकारात्मक रुख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिना भेदभाव के समाज के हर तबके का पूरा समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। द्वितीय चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहा है और द्वितीय चरण में 13 राज्यों की 89 सीट्स पे चुनाव होने हैं, जिसमें अभी सूरत की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं। चुनाव इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि संभवतः पहला चुनाव देश का होगा। यह 18वीं लोकसभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश आश्वस्त है। आश्वस्ति का भाव इस देश से, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर ध्यान देकर के पूरी जवाबदेही के साथ हर एक मोर्चे पर सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज देश उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। यह हर एक क्षेत्र में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का, 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान का मामला हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या को समाधान के लक्ष्य तक ले जाने का हो, या फिर देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवेज, IIT, IIM, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी कार्य पूरे देश के अंदर, IIT, NIT, ये एक लंबी श्रृंखला है इनकी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के आधार पर भी कार्य कर सकती है और उस आधार पर जनता जनार्दन के बीच में जा सकती है, यह पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर।